सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत आज मथुरा से। जी हाँ, मथुरा यानी भगवान कृष्ण की नगरी से। और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जिस पर होगा वही 400 पार करेगा या नहीं करेगा। आज महाभारत में बात उस मुद्दे की भी जो कि इसी मथुरा से उठता है। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसकी भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी कि मोदी धुआंधार है और उसमें ब्रांड योगी लगे हुए हैं। क्या इसी से 400 पार होगा? आज सवाल इसलिए क्योंकि जहां जहां आप देखेंगे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं। मिशन मोदी है और इसीलिए उसमें ब्रांड योगी लगे हुए हैं। जहां एक तरफ ये दोनों ही नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं इस चुनाव में, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है, रैलियां दिखती ही नहीं है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, यही मथुरा से। सबसे पहले आपको यही बताती हूं कि कैसे मिशन मोदी में ब्रांड योगी लगे हुए हैं। बीजेपी ने 80 सीटें जो यूपी से आती हैं उन्हें 20 क्लस्टर्स में बांटा हुआ है और नरेंद्र मोदी की रैली हर क्लस्टर में की जाएगी जिससे सीटों पर प्रभाव पड़े। लोकसभा चुनावों में इसी के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी के 400 पार के लिए धुआंधार प्रचार वो कर रहे हैं और उनकी डिमांड सिर्फ यूपी में नहीं है बल्कि और राज्यों में भी है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में उनकी रैलियों की मांग की जा रही है। देश भर में योगी की सभाएं हो रही हैं। यूपी में अभी तक योगी आदित्यनाथ 24 सीटों से ज्यादा पर प्रचार कर चुके हैं। एक तरह का ट्रिपल कैंपेन है क्योंकि दिन में कम से कम 3 सभाएं योगी आदित्यनाथ रोज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में अभी तक रैलियों की शुरुआत ही नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि ईद के बाद इसकी शुरुआत होगी। ईद तक का इंतजार किया जा रहा था, तब मायावती इसी के साथ अखिलेश यादव और कांग्रेस की रैलियां शुरू होंगी। यानी 12 अप्रैल से पीलीभीत में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक संयुक्त रैली हो सकती है, उसी से प्रचार की शुरुआत हो सकती है। अब बात क्योंकि पीलीभीत की हो रही है तो आपको ये भी बताऊं कि पीलीभीत से शुरुआत तो करेंगे, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में योगी मोदी की जोड़ी को टक्कर देने के लिए अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जहां एक तरफ मोदी योगी हर मोर्चे पर एक्शन में है, वहीं दूसरी तरफ सीट से प्रचार तक जो गठबंधन है इंडिया का, उसमें एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है। यूपी के मैदान में अखिलेश यादव, राहुल गांधी अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अभी तक सस्पेंस है। अब कहा जा रहा है कि शायद वो अमेठी से चुनाव लड़ लें, लेकिन इस बीच उनके जो जीजाजी हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने भी अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कर दी है। कांग्रेस अब तक कोई फैसला इस पर नहीं ले पाई है। वहीं अखिलेश के खेमे में क्यों कंफ्यूजन नजर आ रहा है? क्योंकि कई सीटों को बार बार वहां कैंडिडेट बदले गए हैं। मेरठ, बागपत, मुरादाबाद में कैंडिडेट्स बदले गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, रामपुर में बदलाव किया गया है। बदायूं में शिवपाल यादव लड़ेंगे या उनके बेटे लड़ेंगे, इसे लेकर एक कंफ्यूजन रहा है। और आज जब समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ तो उसमें सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर मौन थे। यानी क्या इस चुप्पी से और इस कंफ्यूजन से मोदी योगी को हरा पाएंगे? आज महाभारत इसी पर। यहां मथुरा से एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। ये सीएम का शिष्टाचार है कि वो पद, प्रतिष्ठा और उम्र में खुद से बड़े प्रधानमंत्री मोदी के सामने से नहीं निकले बल्कि पीछे से जाने लगे। पीलीभीत में सीएम योगी कुर्सी से उठे और पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे से पोडियम की तरफ जाने लगे, लेकिन मोदी ने रोक लिया और सामने से जाने का इशारा कर दिया। सोशल मीडिया पर मोदी योगी की सियासी केमिस्ट्री वाले इस वीडियो की खूब चर्चा है। चर्चा तो योगी के देश भर में ताबड़तोड़ दौरे और उनके दंगा मुक्त यूपी मॉडल की भी खूब हो रही है। कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है, फिर सारी भों अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। योगी अपने राज्य से लेकर दूसरे प्रदेशों तक प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, मगर अब तक यूपी में उनके विरोधी मैदान जंग में नहीं उतरे हैं। अखिलेश यादव ने यूपी में कोई सभा, कोई रैली, कोई रोड शो चुनाव के ऐलान के बाद से नहीं किया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर बड़े बड़े वादे कर दिए, जिनमें 2025 तक जातीय जनगणना कराने, अग्निवीर योजना को खत्म करने, सरकारी विभागों में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली करने और सरकारी नौकरी से लेकर संसद और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण का वादा किया है।
जिस पर पलटवार अखिलेश के ही परिवार से आ गया और मुलायम सिंह की छोटी बहू ने अखिलेश के एजेंडे पर पानी फेर दिया। समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। खास तौर में जो पार्टी एक समय पर राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इनकी मैनिफेस्टो से इनको कोई वोट देने वाला नहीं है और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगा। अखिलेश मैनिफेस्टो तो ले आए मगर वो लिस्ट नहीं ला पाए जिसमें चुनाव लड़ने के लिए खुद का नाम शामिल हो। और जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने तारीख पर तारीख दे दी। लेकिन बीजेपी ने डिंपल यादव की घेराबंदी के लिए मैनपुरी में जयवीर ठाकुर को उतारकर समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। आपकी बात से जोड़ता हुआ उनसे कहना चाहूंगा कि जहां से उन्हें सूचना मिली है वहां बता दें कि उनका भी नाम जल्दी अनाउंस कर दो। तो आप इस बारे में क्यों चिंता करते हो? फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग जमीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं। तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। अब उनके पास कोई कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं, न नीति है न एजेंडा है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए योगी ने मोर्चाबंदी कर दी है। सपा का गढ़ मानी जाने वाली मैनपुरी, रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर भी जीत का प्लान तैयार है। उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट अकेले उत्तर प्रदेश में है और हर ओर एक ही आवाज है कि फिर एक बार जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दंगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहां के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहां के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निगलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश को बाबा मॉडल स्टेट बनाकर चुनावी दंगल में उतरे हैं मगर उनके विरोधी अब तक कंफ्यूजन से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्या राहुल अखिलेश का ये सुस्त रवैया और कंफ्यूजन चुनाव में भारी पड़ने वाला है? और योगी का ताबड़तोड़ रफ्तार से प्रचार 24 में मोदी को 400 पार कराएगा? इसी पर मथुरा से आज की महाभारत।